ऋग्वेदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वेदिक काल से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश, षड्विश और जैमिनीय। सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण को तांडव ब्राह्मण कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, इसके प्रवर्तक विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, इसके प्रवर्तक नारद जी। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा। ऋग्वेद के उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितकी। रचयिता महिदास और कौशितकी के रचयिता शांखायन। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद है बृहदारण्यक और ईश उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है कठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर। ये उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनी और केन उपनिषद। तो ये क्या है? सामवेद के उपनिषद है। अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडको उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था, होता भी कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के दो आरण्यक है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के आरण्यक बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ, यह आरण्यक ग्रंथ है। ऋग्वेद के तो ये आरण्यक है ऐत्रेय और कौशितकी, ये आरण्यक। और यजुर्वेद के आरण्यक के नाम है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ। ये आरण्यक किसके हैं? यजुर्वेद के। सामवेद के आरण्यक है जैमिनीय, जिसे तलवकार भी कहते हैं, और छांदोग्य आरण्यक। अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। किसका आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद का। नेक्स्ट है यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञों का उल्लेख मिलता है। कौन से यज्ञों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में? राजसूय और वाजपेय। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। और काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कठोपनिषद। इसमें यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी थी। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु, अनश्वर है, ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है। अस्तो मास सदगमय, ये वाला शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। और अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कौन से यज्ञ की विवेचना की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की। और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद भी है, इसमें अश्वमेध यज्ञ की विवेचना बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें? सामवेद में छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें तत्वमसि का प्रथम उल्लेख मिलता है। तत्व असि और सर्व खलविदम ब्रह्म, ये जो महत्वपूर्ण वाक्य है छांदोग्य उपनिषद में वर्णित हैं।